क्या भारत चीन पर भरोसा कर सकता है? अभी जल्द ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से लौटे हैं एससीओ के समिट में पार्टिसिपेट करके। भारत ने कहा कि सीमा समस्या का हल को वरीयता दी जाए। चीन ने हामी भरी, लेकिन क्या चीन के हामी भरने पर हम पूर्णतया विश्वास कर सकते हैं? चीन का नेचर हम सभी जानते हैं। ड्रैगन जो है बहुत तेजी से मुड़ता है। उसकी जो विस्तारवादी नीति है वह खतरा है आस पड़ोस के देशों के लिए। अक्साई चीन हमारा है जिसे चीन ले लिया है, तो उस पर क्या बात हुई है इसको अभी कंफर्म नहीं है। बॉर्डर विवाद को लेकर जब प्रश्न किया गया तो भारत के अधिकारी लोगों ने कहा कि मैकेनिज्म बनाया गया है। एक मैकेनिज्म मतलब एक क्रियाकलाप, और उस मैकेनिज्म में क्या है, किस प्रकार का है, उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, चीन की तरफ से कितने अधिकारी हैं, भारत की तरफ से कितने अधिकारी हैं, जो क्या वो मैकेनिज्म किस प्रकार का काम करेगा, कितने दिनों के अंदर काम पूरा कर लेगा। कि देखिए कोई मैकेनिज्म बनता है तो वो बॉर्डर पे जाएगा, उन जगहों को चिन्हित करेगा जहां विवाद है, जहां भारत दावा करता है या चाइना दावा करता है, तो उन जगहों को चिन्हित करेगा, उनका इतिहास देखेगा, उस पर कानून देखेगा। तो वो मैकेनिज्म इस तरह से निर्णय लेता है, वो रिपोर्ट देगा दोनों सरकारों को कि वस्तुतः स्थिति क्या है। ये मैकेनिज्म जो है, जो गठन किया गया है, जो हमारे अधिकारी बता रहे थे कि उसका एक ये है कितने समय में वो काम पूरा करके देगा। अब इसका कोई ये नहीं है। ये बताया गया है कि जब संवाददाता लोगों ने पूछा कि जो सीमा विवाद है उस पर बातचीत हुई, लेकिन उसको कैसे हल किया जाएगा। अभी वहाँ पे 15,000 सैनिक उधर से भी तैनात हैं और 15,000 सैनिक इधर से भी तैनात हैं। डिसएंगेजमेंट मतलब कैसे सीमा पर सैनिकों की संख्या कम की जाए, ये तो प्रक्रिया पे बातचीत हुई और उसको धीरे धीरे दोनों ओर से कम किया जा रहा है। उसके बाद जो विशेषज्ञ हैं भौगोलिक क्षेत्र के, जो जियोग्राफिकल नॉलेज रखते हैं, जो हिस्टोरिकल नॉलेज रखते हैं, उस क्षेत्र के, हिमालय क्षेत्र के, अक्साई चीन के, तो वो जाएंगे। उसी को मैकेनिज्म कहा जा रहा है और उस मैकेनिज्म में विशेषज्ञ लोग होते हैं दोनों तरफ से, दोनों देशों के। तो वो जाएंगे, देखेंगे कौन कौन से बिंदु पर मामला सुलझा नहीं है, तो उसके इतिहास को देखेंगे, नियम क्या कहता है वो देखेंगे। तो उसके बाद से वो दोनों देशों को रिपोर्ट सौंपेंगे। तो इस प्रकार से मैकेनिज्म में काम करता है। तो ये मैकेनिज्म में कितने लोग शामिल हैं दोनों पक्षों के, और ये कब तक रिपोर्ट देंगे ये अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन ये है कि मैकेनिज्म सेटअप हो गया है और वो उस पर काम कब प्रारंभ करेगा और कब उसको पूरा करेगा, अभी ये मतलब आम पब्लिक के ज्ञान में नहीं है। अभी इसको रहस्य रखा गया है क्योंकि ये विशेष बहुत संवेदनशील मामला है। लेकिन इतना है कि मैकेनिज्म बना दिया गया है, एक प्रकार का काम करने वाली जो संस्था है बना दी गई है दोनों देशों के बीच के। लेकिन कितने उसमें लोग होंगे ये कंफर्म नहीं है, कब तक वो काम पूरा करेंगे ये भी कंफर्म नहीं है। चीन की बात करते हैं हम, तो चीन का जो स्वभाव है वह बहुत तेजी से बदलता है। 1962 के युद्ध में, भारत चाइना युद्ध में हम देख चुके हैं, भारत चीनी भाई भाई
का नारा भारत ने ही दिया था, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने दिया था, लेकिन हम भारत को युद्ध मिला। लेकिन वो समय दूसरा था, अब ये समय बदल गया है। उस समय की सरकार दूसरी थी, उसमें का भारत नया था, जल्दी ही भरोसा, उसमें भारत इमोशनल था, भावनाओं से भरा था, जल्दी ही भरोसा कर लेता था। लेकिन इस समय का भारत जल्दी किसी भरोसा नहीं करता है, समय के अनुसार अपना निर्णय लेता है इस समय का भारत। और समय और परिस्थितियों के अनुसार भारत की डिप्लोमेसी बदलती रहती है, और बदलनी भी चाहिए। यही तो राजनीति है, यही कूटनीति है, इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं। अभी अमेरिका ने टैरिफ लगाया भारत पे, तो भारत ने देखा कि, भारत की डिप्लोमेसी ने देखा कि अमेरिका में मार्केट नहीं मिल रहा है, तो दूसरा मार्केट तुरंत भारत सरकार ने खोजना शुरू कर दिया। तो इसमें चीन नजर आया सबसे बड़ा मार्केट अमेरिका के बाद। तो भारत ने उससे मित्रता का हाथ बढ़ाया, भले से बहुत ज़्यादा हमारे उसने कांटे बोए हों, फिर भी उन कांटों पे चल के ही, लेकिन उनको दूर करने के लिए भारत सरकार ने पहले ही कह दिया कि हमारा इसको जल्दी से जल्द हल करना चाहिए, ताकि हमारा आपसी भरोसा कायम हो सके। भारत चीन के बीच यही मुख्य मुद्दा है। सीमा के बॉर्डर पे जो छोटे छोटे पॉइंट हैं बॉर्डर क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में, तो उससे संबंधित जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करना। अगर ये दूर हो जाता है तो भारत चीन का विश्वास आपस में कायम हो जाएगा। चीन हमेशा अपने पड़ोसियों से उलझता रहता है, चाहे वो जापान के साथ हो। जापान के साथ में जो पूर्वी चीन सागर में जो छोटे छोटे द्वीप हैं, उससे लेकर जापान के साथ उसका कहासुनी होती रहती है। और चीन भी दावा करता है, जापान भी दावा करता है, लेकिन अभी तक पहले पिछले वर्षों में, कुछ वर्षों में समाचारों में आता था कि चीन ने दावा किया, जापान ने दावा किया। ठीक है, दावा कर रहे हैं तो दोनों लोग मेज पे आइए, बैठिए और इतिहास देखिए और नियम क्या कहते हैं, और इस समय के नियम क्या कहते हैं, और दोनों देशों की आपसी समझ क्या है। देखिए, रहना तो दोनों देशों के ही है उस क्षेत्र में, तीसरा कोई आएगा नहीं। आप ही का जापान है, कोरिया है, चीन है, फिलीपींस है, इन्हीं लोगों को उसमें फिशिंग करना है या फिर रिसर्च करना है, सामुद्रिक अनुसंधान करना है समुद्र के अंदर। तो आप ही लोग आपस में उसको मीटिंग में बैठाइए, आपस में बैठिए और उस पर बातचीत करिए। एक दौर में नहीं होगा, कई राउंड की बातचीत होगी, तभी जाके निष्कर्ष निकलेगा। इससे क्या होगा कि जब आप बैठक करेंगे तो एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा और एक दूसरे को जानने समझने का मौका मिलेगा। तो इससे मन का जो भ्रम है वो दूर होता जाता है और विश्वास बढ़ता है। इसी तरह चीन ने फिलीपींस के जहाज को टक्कर मार दिया दक्षिण चीन सागर में। अब पूरा पानी ही है, पानी में बॉर्डर पता नहीं चलता है, तो जहाज अंतर्राष्ट्रीय सीमा गलती से क्रॉस कर जाते हैं। तो शायद फिलीपींस का जहाज क्रॉस कर गया और उसको चीन के जहाज ने टक्कर मार दिया।